Good morning, student. Today we will study about the relation and function. ठीक है? That is the chapter number 2 and lecture is first. जो कि chapter 2 है and lecture first है आपका क्या है? Relation and function. In this chapter we study about relation and function. Means in this chapter two topics is related. First is relation and second is function. So first we teach about a relation. ठीक है? इस चैप्टर में क्या है? दो टॉपिक हमारे रिलेटेड है. पहला रिलेशन, सेकंड इज फंक्शन. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? We study about the relation. In a relation, some basic term we also know. रिलेशन में कुछ बेसिक टर्म है जिसकी जानकारी हमें होनी चाहिए. सिर्फ पहला नंबर हम डाल देते हैं ऑर्डर्ड पेयर. ऑर्डर्ड पेयर बाय द नेम ऑफ ऑर्डर्ड पेयर. क्या है ऑर्डर? ऑर्डर मींस क्या होता है? इसमें जो भी फर्स्ट हम देख लेते हैं पेयर. पेयर मींस क्या होता है? दो का जोड़ा, मिनिमम और मैक्सिमम 2, जो एक सीक्वेंस में हो, एक ऑर्डर में रखे गए हो इन अ सिंपल ब्रैकेट. इन अ सिंपल ब्रैकेट. हम यहाँ पे सपोज करते हैं, इसको हम क्या करेंगे? जैसे सिंपल ब्रैकेट a comma b, this is a order. या 1 comma 3, this is also a order. Example x comma y, this is a order. But here a comma b does not equal to b comma a. This is order and this is order. बट जैसे ही हम ऑर्डर में क्या करें? सिंपल ब्रैकेट में एलिमेंट को प्लेस को चेंज करेंगे. सिंपल ब्रैकेट में एलिमेंट के प्लेस को चेंज करेंगे तो हमें एक अलग वैल्यू देंगे. तो हमें क्या करेंगे? एक अलग वैल्यू देंगे. तो ये आपस में इक्वल नहीं होते हैं. ऑर्डर पेयर में क्या होता है? आपको दो एलिमेंट मिलेंगे जो सेपरेटेड बाय कॉमा एंड विद इन सिंपल ब्रैकेट के अंदर रखे गए होंगे. तो ऐसे एलिमेंट को क्या कहेंगे? ये एक आपका ऑर्डर पेयर है, अनदर ऑर्डर पेयर एंड अनदर. बट जैसे ही हम एलिमेंट के प्लेस को चेंज करेंगे वे आपस में इक्वल नहीं होंगे. ये कॉमन डिफरेंस है सेट एंड ऑर्डर पेयर. सेट में क्या होता था कि सेट के जो एलिमेंट है वो ऑर्डर मींस किसी भी ऑर्डर में उसको रख सकते थे. वहाँ पे ऑर्डर डज नॉट मैटर. बट इन रिलेशन या इन ऑर्डर पेयर में ऑर्डर हमारा मैटर करता है. हमें ऑर्डर में इसको लिखना है. अच्छा यहाँ पे बोला कि a कॉमा b डज नॉट इक्वल टू b कॉमा a. ऐसा क्यों होता है? इसको एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं कि सपोज करिए दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट. This is a Cartesian plane x y x dash and this is the y dash, this is the origin. यहाँ पे हमने ले लिया a on the x axis and b on the similarly a on the y axis, b on the y axis. फर्स्ट ऑर्डर पे क्या आता है? a comma b. ये जब a comma b को यहाँ पे इन कार्टेशियन प्लेन में अगर a comma b को ड्रॉ करेंगे तो a मींस क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट इज द x एक्सिस, सेकंड इज y एक्सिस. तो x एक्सिस पे आपको a यूनिट चलना है और देन y एक्सिस पे आपको b यूनिट. तो दिस इज ये जो क्रॉस है ये हमारा क्या हो जाएगा? a comma b. सेकंड हम देख लेते हैं b comma a. b कॉमा a का मीन क्या है कि x एक्सिस पे b यूनिट एंड y एक्सिस पे a यूनिट. x एक्सिस पे b यूनिट का मीन क्या है कि a b हियर एंड y एक्सिस पे a यूनिट दैट इज हियर. दैट इज b कॉमा. तो यहाँ पे सिंपली आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट इस पॉइंट के इक्वल नहीं है.
यदि इस पॉइंट का कोई नाम दे दें, दैट इज पॉइंट P एंड दैट इज पॉइंट Q, तो हम बोल सकते हैं पॉइंट P डज नॉट इक्वल टू पॉइंट Q। तो ऑर्डर पेयर क्या होता है, जैसे ही किसी भी ऑर्डर पेयर में हम एलिमेंट को रिप्लेस करेंगे या आपस में इंटरचेंज करेंगे, एलिमेंट के प्लेस को आपस में इंटरचेंज करेंगे, तो हमें एक अनदर वैल्यू देंगे। तो ऑर्डर पेयर में एक बात का आपको मैटर रखना है कि हम एलिमेंट के ऑर्डर को इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे ही हम इंटरचेंज करेंगे वहां से हमें एक अलग वैल्यू मिलेगा। सेकेंड टर्म आपका आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ऐसे हम देख लेते हैं इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर। इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर। इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर, ये क्या होता है? टू ऑर्डर पेयर, इसका डेफिनेशन अगर हम लिखेंगे तो यहां से लिख लेते हैं टू ऑर्डर पेयर। टू ऑर्डर पेयर आर इक्वल, टू ऑर्डर पेयर आर इक्वल इफ एंड ओनली if and only if corresponding element corresponding elements are equal। दो ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल कब होंगे? जब उनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में इक्वल होंगे, तो उसको हम बोलेंगे ऑर्डर पेयर। इसमें एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, या मींस दो ऑर्डर पेयर। सपोज करिए आपके पास एक ऑर्डर पेयर है, if x plus 1, if x plus 1 comma y minus 2 is equal to 3 comma 1। ऑर्डर पेयर x plus 1 comma y minus 2 is equal to ऑर्डर पेयर 3 comma 1 are equal then find the value of x and y। आपसे क्या कह रहे हैं कि दो ऑर्डर पेयर आपको दिया है। फर्स्ट क्या है? x plus 1 comma y minus 2 is equal to सेकेंड ऑर्डर पेयर 3 comma 1। ये आपस में क्या है? इक्वल है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। आपको क्वेश्चन एग्जाम में या क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में इसी तरह से मिलेंगे, बाय इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। किस पे? इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर पे क्वेश्चन इसी तरह से मिलेंगे। तो सॉल्यूशन हम क्या करेंगे? सबसे पहले ऑर्डर पेयर को लिख लेते हैं, x plus 1 comma y minus 2 is equal to 3 comma, ये आपको दिया है, मैं आपको लिख देंगे यह दी या गिवन है, गिवन है। आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो हम जानते हैं वी नो दैट टू ऑर्डर पेयर आर इक्वल। दो ऑर्डर पेयर हमारे इक्वल होंगे। कब इक्वल होंगे? व्हेन x plus 1, फर्स्ट एलिमेंट इज x plus 1 is equal to 3 हो जाए, एंड सेकेंड एलिमेंट
y माइनस 2 इज इक्वल टू सेकेंड एलिमेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर पे भाई x प्लस 1 फर्स्ट ऑर्डर का फर्स्ट एलिमेंट है, ये किसके इक्वल हो जाए सेकेंड ऑर्डर के फर्स्ट एलिमेंट। सिमिलरली y माइनस 2 इज एलिमेंट ऑफ सेकेंड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, दिस इज इक्वल टू एलिमेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर। तो यहां से इसको अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो x इज इक्वल टू प्लस 1 इधर जाएगा माइनस 1, 3 माइनस 1 इज 2। सिमिलरली y इज माइनस 2 को इधर करेंगे हम प्लस 2 और 1 प्लस 2 इज 3। तो वैल्यू ऑफ x एंड y इज x is equal to 2 and y is equal to 3। नेक्स्ट हेडिंग हम देख लेते हैं इसमें सेकेंड टॉपिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कार्टेशियन प्रोडक्ट। Cartesian product, Cartesian product. This is the most important topic of relation and function is Cartesian product. Cartesian product क्या होता है, हम एक एग्जांपल से इसको देखेंगे। लेट टू सेट्स या लेट टू नॉन एम्प्टी सेट्स non-empty sets A and B। हम A का कोई भी एलिमेंट यहाँ पे ले लेते हैं, A, B, C and B is 1, 2, 3। हमने क्या किया है, दो नॉन एम्प्टी सेट ले लिया, सेट ए एंड सेट बी। सेट ए का जो एलिमेंट है ए बी सी एंड एलिमेंट ऑफ बी इज 1, 2, 3। देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ Cartesian product of set A and set B is represented by या is denoted by A cross B, A cross D। दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, A क्रॉस D। ये जो मल्टीप्लाई का साइन है इसको हम क्या बोलते हैं रिलेशन में, क्रॉस। क्या बोलेंगे, क्रॉस। A क्रॉस B एंड यहां से हम लिखते हैं A क्रॉस B इज इक्वल टू, दो सेट कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या करेंगे, एटलीस्ट आपको 2 सेट चाहिए जो कि नॉन एम्प्टी हो। तो 2 सेट हमने लिया A एंड B। द एलिमेंट ऑफ A इज A, B, C एंड एलिमेंट ऑफ B इज 1, 2, 3। देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A एंड सेट B इज रिप्रेजेंटेड बाय A क्रॉस B एंड A क्रॉस B इज इक्वल टू, सबसे पहले आप क्या काम करें, सेट A के एलिमेंट को लिख लीजिए। एलिमेंट ऑफ सेट A इज A, B, C, देन क्रॉस का साइन बनाइए। देन आफ्टर एलिमेंट ऑफ सेट B इज 1, 2, 3। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा सेट A के पहले एलिमेंट को लीजिए और सभी के साथ आपको ऑर्डर पेयर बनाना है सेट एलिमेंट ऑफ सेट B। यानी एलिमेंट ऑफ सेट A के फर्स्ट एलिमेंट को आप लीजिए और B वाले एलिमेंट में सभी के साथ आपको ऑर्डर पेयर बना देना है। हमने फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेट A इज A
ऑर्डर पेयर में क्या होगा a, 1 हमने ऑर्डर पेयर में आपको किसमें रखना है सिंपल ब्रैकेट a, 1 then comma a1 then a2 then a3 फर्स्ट एलिमेंट का ऑर्डर पेयर हो गया। अब आप a को छोड़ देंगे देन आफ्टर b को आप लीजिए क्या हो जाएगा b, 1 b, 2 एंड b, 3 b का भी हो गया ऑर्डर पेयर देन आप एलिमेंट ऑफ c ये आपको हो जाएगा। आपको यहाँ पे कॉमा से इसको सेपरेट करना है c, 1 c, 2 एंड c, 3 तो ये आपको हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट क्या करना है फर्स्ट सेट यहाँ पे आपको ऑर्डर को ध्यान में रखना है। अगर हम a क्रॉस b लिखे हैं a क्रॉस b मीन सबसे पहले आपको यहाँ पे a का एलिमेंट लिखना है देन आफ्टर b का एलिमेंट लिखना है ठीक है। यदि यहाँ पे b क्रॉस a लिख देते हैं तो ये आपका रिवर्स हो जाता है a क्रॉस b में a b बट ये यहाँ पे b क्रॉस a तो ये आपका क्या हो जाएगा रिवर्स प्रोसेस है। पहले हम b के एलिमेंट को लिखेंगे देन a के एलिमेंट। आपको एक एक एलिमेंट लेना है a b के सेकंड सेट के सभी एलिमेंट के साथ आपको ऑर्डर पेयर बना देना है। देन सेकंड एलिमेंट लीजिए सेम प्रोसेस थर्ड एलिमेंट इज सेम प्रोसेस दैट इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट एंड रिजल्ट ऑफ दिस। एक नोट से आगे हम लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इसको हम से लिख लेते हैं इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इज P एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन B इज then number of element in A cross B is equal to P into Q। यदि फर्स्ट सेट के एलिमेंट में कितने एलिमेंट सॉरी यदि फर्स्ट सेट में P एलिमेंट एंड सेकंड सेट में Q एलिमेंट हो then number of element in A cross B is फर्स्ट सेट के एलिमेंट को लीजिए सेकंड सेट के एलिमेंट को दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए बस यही आपका क्या हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A क्रॉस B। जैसे एग्जांपल लेट सेट A is equal to 2, 3 and set B is equal to 1, 3, 5, 9। नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B ये आपको फाइंड करना है तो सिंपल सा है। सबसे पहले आप क्या काम करेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन A हाउ मेनी एलिमेंट इन A 2 and number of element in set B is 1, 2, 3, 4 then number of element in A cross B क्या इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 into 4 is equal to A। तो यदि हम A cross B यहाँ से निकालेंगे तो हमें कितने एलिमेंट मिलेंगे 8। हम यहाँ पे देख लेते हैं आंसर को यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं क्या ये हमारा
8 एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, आंसर को वेरीफाई। क्या ए क्रॉस बी में 8 एलिमेंट आ रहे हैं? ठीक है, ए क्रॉस बी हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, हमने क्या किया, ए क्रॉस बी। तो सबसे पहले आपको सेट ए के एलिमेंट को लिखना है। सेट ए का एलिमेंट क्या है, 2, 3। देन क्रॉस का साइन, क्रॉस बी। तो बी के एलिमेंट को यहां पे लिखेंगे, ये आपको हो जाएगा 1, 3, 5, 9। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेट ए के फर्स्ट एलिमेंट को लेंगे, तो सेट बी के सभी एलिमेंट के साथ आपको क्या करना है, ऑर्डर पेयर बनाना है। तो सेट ए का जो फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 2 को आप 1 के साथ ऑर्डर पेयर बना दीजिए, तो ये आपको हो जाएगा 2, 1। देन 3, 2, 3। देन 5, ये आपको हो जाएगा 2, 5। देन आफ्टर 9। ये तो हमारा क्या होगा, सेट ए का 2 के एलिमेंट को सभी के साथ हमने क्या किया, ऑर्डर पेयर बना दिया। अब हम सेकंड एलिमेंट ऑफ सेट ए को लेंगे, क्या है, 3। तो 3 को भी सेम प्रोसेस आपको करना है। तो ये आपको हो जाएगा 3, 1, 3, 3, 3, 5 एंड 3, 9। काउंट करिए हाउ मेनी। अच्छा, यहाँ पे क्या है, सेट में देखिए, सेट में ये सब आपके एलिमेंट कराते हैं, 2, 3, यानी एक एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। बट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये आपके एक एलिमेंट कहलाएंगे। ये आपके एक एलिमेंट, दिस इज सेकंड एलिमेंट, दिस इज थर्ड, this is 4, and similarly this is 5, 6, 7 and 8. तो नंबर ऑफ एलिमेंट यदि हम यहाँ पे लिखें, नंबर ऑफ एलिमेंट इज a क्रॉस b, हाउ मेनी एलिमेंट, 8। जो कि हमने यहाँ पे क्या किया था, डायरेक्ट इसको काउंट किया था कि 8 एलिमेंट आएंगे। 8 एलिमेंट क्या हो सकते हैं, 2, 1, 2, 3, 2, 5, 2, 9, 3, 1, 3, 3, 3, 5, 3, 9। एक बात आप और ध्यान दीजिएगा, सेट में हम क्या करते हैं, एलिमेंट को रिपीट नहीं कर सकते। सेट का जो कंडीशन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट है, क्या कर सकते हैं, हम एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं। बट इन ऑर्डर पेयर में एलिमेंट आपस में रिपीट हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑर्डर पेयर क्या करता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे जो आपका 3, 3 मिला, ये x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज द y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये x एंड y बोथ आर नॉट सेम। इस बात को आपको ध्यान देना है, इन कार्टेशियन प्रोडक्ट में या इन ऑर्डर पेयर में एलिमेंट आपस में रिपीट हो सकते हैं, 3, 3 या कभी-कभी आपको 5, 5 मिल सकता है, सेट में जो हमें नहीं मिलता था। अच्छा, सेकंड आपको क्या है कि हम यहाँ पे एलिमेंट के प्लेस को इंटरचेंज कर सकते हैं। 2, 1 के स्थान पर 2, 3 रख सकते हैं। बट इन सिंपल ब्रैकेट के अंदर देखिए, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये एलिमेंट, ये आपका एक एलिमेंट है, ये आपका सेकंड, इसको आप पहले लिख दीजिए, इसको बाद में। आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कोई अंतर नहीं आएगा। बट इस सिंपल ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट है, इनके ऑर्डर को आपको इंटरचेंज नहीं करना है। जैसे ही आप इनके ऑर्डर को इंटरचेंज करेंगे, ये आपके एक अलग वैल्यू देंगे,